हाय स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सीखने वाले हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, जिसे स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। रिफ्रैक्शन का एक फिनोमिना होता है। अगर लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम चेंज करता है तो क्या होता है, लाइट बेंड होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फॉर एग्जाम्पल एक लेते हैं हम लोग, जिसमें ग्लास एक मीडियम है और दूसरा मीडियम एयर है। तो आप देख सकते हैं कि लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है एक नॉर्मल पे, ठीक है। वो एयर से ट्रैवल कर रहा है, एयर मीडियम है जिससे वो ट्रैवल कर रहा है लाइट, और कहाँ स्ट्राइक कर रहा है, नॉर्मल पे स्ट्राइक कर रहा है। दूसरा मीडियम क्या है, ग्लास है। तो ग्लास में आने के बाद क्या हो रहा है, लाइट बेंड हो रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमिना of change in the direction of a light when it passes obliquely from one transparent medium to the another due to the change in its speed। ठीक है, एक और एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। इसमें भी दो मीडियम है, इसमें एयर पहला मीडियम और दूसरा वाटर है, ठीक है। तो लाइट आ रहा है और इंसिडेंट कर रहा है, उसे हमने आई को क्या माना, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और फिर लाइट दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रहा है जिसे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, दोनों ऑपोजिट है। बट क्या है, लाइट थोड़ा नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ है। लाइट को स्ट्रेट जाना चाहिए मगर यहाँ पे बेंड हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो इधर हमने एक ड्रॉ किया है जिसमें हमने लाइट इंसिडेंट करता है पॉइंट ओ पे, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसको कंसीडर करते हैं, अगर एंगल, इसका एंगल 30 डिग्री है, इसका एंगल कितना है, 30 डिग्री। आपको मैं लिख के देता हूँ, लिख के समझाता हूँ। अगर इसका एंगल 30 डिग्री है और इसका एंगल 15 डिग्री है ना। अगर इसका एंगल दूसरे का देख सकते हैं हम लोग, जिसमें हमने N1 N2 लिया है। अगर इसको हम मानते हैं ये मीडियम 2 है, मीडियम 2 है दोनों, ठीक है। अगर इसका एंगल हम लोग बढ़ा देते हैं, इसका अगर मानते हैं 50 डिग्री और इसका एंगल है रिफ्रैक्टेड का 30 डिग्री, तो क्या होता है कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंट रहता है और उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट हम लोग बढ़ाते हैं तो क्या होता है, दोनों सेम होता है। हाँ, तो डायग्राम क्या बोलता है, द अबाउट डायग्राम शोज व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई चेंजेस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल्सो चेंजेस। अगर इंसिडेंट एंगल चेंज होता है तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी चेंज होता है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द मीडियम। ओके, अगर मीडियम चेंज होता है तब उनका जो है चेंज होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें भी आप देख सकते हैं सेम, इंसिडेंट रे का एंगल हम बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड भी बढ़ेगा, अगर छोटा करेंगे तो छोटा होगा, अगर उसका मीडियम चेंज ना हो तो, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये हमेशा रिफ्लेक्शन एक लॉ फॉलो करता है, तो इसे हम लोग क्या, स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। एक स्नेल्स अंकल थे जिन्होंने ये लॉ समझाया कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द चेंजेस द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आल्सो चेंजेस, बट द रेशियो, उन दोनों का रेशियो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल साइन आई अपॉन sin I upon the sin R remain constant which is basis the Snell's law। ठीक है बच्चों, समझ गए आप। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट ऑफ द स्नेल्स लॉ। व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो हमने पढ़ा है क्या होता है, साइन आई, उनका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, अगर कितना भी एंगल बढ़ाया जाए या कम किया जाए। बट अगर मीडियम चेंज होता है तो पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। This constant depend on the pair of medium, not on the angle. So, okay, more completely, if medium 1 has a refractive index N1,
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, n से डिफाइन करते हैं। ओके, मीडियम टू अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, देन इनका क्या फॉर्मूला बनता है स्नेल्स लॉ का, n1 इंटू साइन रेशियो ऑफ द इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू n2 रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टेड एंगल। ओके, और साइन i इज इक्वल टू n2। ओके, सो आप इधर डायग्राम में भी देख सकते हैं, ठीक है, साइन i अपॉन साइन r इज कॉन्स्टेंट, वेर एज n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन 2, है ना, साइन i अपॉन साइन 1 इज इक्वल टू ये तीनों क्या है स्नेल्स लॉ के फॉर्मूलेज है, जो कि इसको सॉल्व करने में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करने में इजी होता है। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं हम लोग। स्मॉल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ऑफ स्नेल्स लॉ, लाइट गोज फ्रॉम द एयर, लेट कंसिडर, ओके, लेट्स टेक अ डायग्राम एंड अंडरस्टैंड दिस। लाइट गोज फ्रॉम एयर, n1 इज इक्वल टू, देखिए इधर एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1 है, और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5 है। ठीक है, और इसमें क्या दिया गया हुआ है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, और दिया हुआ है एंगल ऑफ इंसिडेंट, कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। आप इधर देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री दिया। ओके, अभी स्नेल्स लॉ को यूज करते हुए हमें उसका क्या फाइंड करना है, फाइंड दी साइन ऑफ आर। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये जो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड करना है। ओके, वी हैव टू फाइंड दिस, ओके, यूजिंग दी स्नेल्स लॉ फॉर्मूला। टू फाइंड साइन आर वी यूज स्नेल्स लॉ, वेर इज n1 साइन n1 इज इक्वल टू साइन i इज इक्वल टू n2 ऑफ साइन r। तो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है कि क्या फॉर्मूला है इसके बारे में। ठीक है, ओके, तो हमने यूज़ किया n1 की जगह जो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 इंटू साइन ऑफ 30 डिग्री, विच इज इक्वल टू, अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना है 1.5 इंटू साइन आर। ठीक है, तो वैसे ही हमने कैलकुलेशन किया उसके ऊपर, फिर 0.5 जो साइन 30 का है इज इक्वल टू 1.5 साइन ऑफ आर, वेर एज साइन आर इज इक्वल टू, अभी क्या हो जाए डिविजन हो जाएगा 0.5 अपॉन दी 1.5, वेर एज वी डिवाइड दिस वी विल गेट 1.3। सो साइन आर इज इक्वल टू 1/3 विच इज 0.33। सो इफ वी टेक द आर साइन minus 1 in bracket 0.333, which is refractive index, what we get is 19.5 degree. So here what the refractive index we got 19.5 degree. Okay, so this is for today's video. Thank you so much for watching this video. So we will, in the coming video we will talk about the refractive index. Please keep watching my channel, please subscribe my channel so we can come up with the more topics on this. Thank you so much for watching my videos.